सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है उसको i मान लिया। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से π/2 हो गया। अब साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो x प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, तो 1 प्लस कॉस x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो x बाई कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा x सेक स्क्वायर x/2 टाइम्स dx ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर x/2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2 आपका हो जाएगा tan x/2। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। हमें ये सॉल्व करना है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम करते हैं। तो पार्ट्स से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम लोग ने x मान लिया एल्जेब्रिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स सेक स्क्वायर x/2 टाइम्स dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो गया tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2 है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना। और यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन है, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा टाइम्स आपका dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x/2 आपका क्या हो गया, तो यहाँ देखिए 2x, 2 ऊपर जाएगा तो 2x tan x/2 माइनस, अब 1/2 उधर जाएगा तो उधर ऊपर 2 आ जाएगा, तो -2 tan x/2 का इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स भी आ जाएंगी। तो ये आपका हो गया 1/2 2x tan x/2 माइनस 2 tan x/2 का इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर आपका tan x/2 0 से π/2 को ऐसे ही रहने दिया, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ध्यान से करना है। 0 π/2 एक बार यहाँ आ जाएगा और 0 π/2 एक बार यहाँ आ जाएगा, मतलब इस इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 0 से π/2, 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और इसमें भी 2 बाहर आया, तो 0 से आपका π/2। ठीक है, तो ये आपका 2 पहले से था, तो ये 1/2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर वो इनटू होगा, है ना। ये सब का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल छूट जाते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसका तो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे। प्रैक्टिस के संग आपको एक्सपीरियंस के संग पता चल जाएगा। अब बस इसमें हम लोग पहले π/2 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे। तो पहले π/2 डाला, उसके बाद माइनस 0 डाला, तो आपका 10 π/4 1 होता है, तो π/2 इंटू 1 आपका π/2 है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देयरफॉर i इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा और एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ आपको ये बनने लगेंगे, है ना। बस आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा अपने नोट्स का। अब अगला हमारा है टॉपिक 9। अभी तक हम टॉपिक 8 पढ़ रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें बस आपको लिमिट्स में ध्यान रखना है कैसे पुट करेंगे, वरना वो इनडेफिनेट जैसे ही है। अब अगला जो स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें 3-4 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग एक एक करके वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार नहीं है, एनसीईआरटी में इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी दी हुई है, जो उसमें सीरियल वाइज प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, पर हम लोग पहले ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि f(x) टाइम्स dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f(a + b + x फ्रॉम a to b, है ना। यहाँ पर थोड़ा गलती होगी, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा माइनस, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) है, उसमें x वेरिएबल है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक। ठीक है,
तो आप x की जगह a प्लस बी मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स इसको भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करने से क्या होगा तो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एफ फंक्शन है और लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, तो आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144 है, इसे हमें इवेलुएट करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।